गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स के संबंध में जो कंपनसेटरी अटेम्प्ट की डिमांड को लेकर के प्रयास हो रहा है, उसमें पिछले कुछ दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि माननीय गृह मंत्री जी की मीटिंग इस कॉन्टेक्स्ट में मिले, और प्रयास अभी हमारी तरफ से जारी है। और भी काफ़ी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जो 2020 और 2021 में कोविड वेव की वजह से जिनको नुकसान झेलना पड़ा, वो सभी प्रयासरत हैं कि उन्हें कंपनसेटरी अटेम्प्ट 2025 में मिलेगा, और इसी को लेकर के कोशिशें लगातार हो रही है। पिछले 1 महीने से हम लोग प्रयासरत हैं कि माननीय गृह मंत्री जी की मीटिंग मिले। उनके फ़ोन नंबर्स भी हमने शेयर किए, जो ग्रुप बनाए हुए हैं, टेलीग्राम पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं। व्हाट्सएप पे हमारे 5 ग्रुप हैं यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स के। जब ये डिमांड उठी थी कोविड की वजह से कंपनसेटरी अटेम्प्ट छात्रों को मिलना चाहिए, 2020 और 2021 में जो कोविड वेव आई थी, तब से प्रयास लगातार हो रहा है कि एक कंपनसेटरी अटेम्प्ट इन सभी छात्रों को मिले। अभी पिछले कुछ दिनों से ये कोशिशें और भी तेज हो गई हैं, क्योंकि बिल्कुल अंत समय पर कह सकते हैं कि हम हैं। 2025 के लिए नोटिफिकेशन आने वाला है। 2025 में जो यूपीएससी सीएससी की परीक्षाएं होंगी, प्रीलिमिनरी परीक्षा, उसका समय नज़दीक आ रहा है। नोटिफिकेशन आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो इस समय को देखते हुए हम लोग लास्ट 1 मंथ कह सकते हैं कि हमारे पास है, और इसमें हम लगातार पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आप भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो संख्या है वो लाखों में हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स प्रभावित हुए। बहुत सारे छात्रों का उस समय 2020 और 21 में अंतिम अवसर होने की वजह से उन्हें नुकसान झेलना पड़ा। कह सकते हैं जो जिस मुकाम पर वो जाना चाहते थे, वो मुकाम उन्हें हासिल नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चों ने 5-5 साल से, 6 साल से काफ़ी तैयारी कर रखी थी। कोविड होने की वजह से वो एग्ज़ाम सेंटर तक नहीं पहुंच पाए। काफ़ी ऐसे छात्र हैं जिनके फैमिली मेंबर कोविड ग्रसित थे, और कुछ स्ट्रेस का माहौल था, कुछ संसाधनों की कमी को आपने झेला, जिससे लास्ट अटेम्प्टर्स जो थे वो अपना बेस्ट अटेम्प्ट कह सकते हैं। जब कोई भी यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स अपना अंतिम अवसर दे रहा होता, वो चाहे उसका 6th अटेम्प्ट हो या फिर 9th अटेम्प्ट हो। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें 9th अटेम्प्ट होगा, या फिर जनरल कैटेगरी में 6th अटेम्प्ट हो, या फिर अन्य कैटेगरी में है, तो वो अपना बेस्ट दे नहीं पाए कोविड की वजह से। ऐसे ही समय में तकरीबन 30 सितंबर 2020 को सरकार की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर उन्हें एक दिलासा दी गई कि एक कंपनसेटरी अटेम्प्ट इन्हें दिया जाएगा। 2021 में कंपनसेटरी अटेम्प्ट की डिमांड को ड्यूली कंसिडर करने की बात कही गई, मगर वो अटेम्प्ट अभी तक नहीं मिला। इस लास्ट घड़ी में हम लोग अभी लास्ट 1 मंथ में हम अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास कर रहे हैं कि इन सभी यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स को एटलीस्ट एक अटेम्प्ट दिया जाए।
राज्य सरकारों ने इसमें संज्ञान लेते हुए बहुत सारे कह सकते हैं कि एजुकेशन सेक्टर को देखते हुए इसमें काफ़ी फेरबदल किए, बदलाव किए। एज और अटेम्प्ट की सीमा को बढ़ाया गया, छूट दी गई, कहीं 2 साल की कहीं 3 साल की भी छूट दी है राज्य सरकारों ने। और भी अन्य काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं जिनमें छूट मिली हैं कोविड को देखते हुए। मगर यूपीएससी सीएससी का जो स्टैंड 2020 में था कि हम एक कंपनसेटरी अटेम्प्ट देंगे, वो वायदा उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर काफ़ी केस लगे हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा। 1012 एक केस था, वासिरेड्डी गोवर्धना साई प्रकाश। रचना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था 1410। एक 1130 केस था, फिर एक 560 केस था, 866 केस नंबर है एक केस, हमारी तरफ से लगाए गए 2 केस। और तमाम मीटिंग्स के बावजूद, जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स का प्रयास किया गया, अभी तक 300 से 400 मीटिंग हुई है। संसद में इस मुद्दे को 10 से 11 बार उठाया जा चुका है। अभी भी संसद में उठाने के लिए फिर से एक बार कोशिशें जारी हैं कि ये जो डिमांड है कंपनसेटरी अटेम्प्ट की, इसको कैसे भी करके पूरा किया जाए। ये डिमांड तभी पूरी हो सकती है जब आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स जिनका 2020 और 21 में चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फिफ्थ हो, फोर्थ हो, सिक्स्थ हो, कोई भी अटेम्प्ट आपका उस समय रहा 2020 में या 2021 में, तो कहीं ना कहीं आप अपना बेस्ट नहीं दे पाए होंगे। और कोविड को देखते हुए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि कंपनसेटरी अटेम्प्ट इन सभी छात्रों को मिले। सरकार का जो स्टैंड था, गवर्नमेंट का, यूपीएससी का, डीओपीटी का, वो स्टैंड भी यही था कि इन्हें कंपनसेटरी अटेम्प्ट 2021 में दिए जाने के लिए हम एक कमेटी का गठन कर रहे हैं। वो कमेटी विचार विमर्श करेगी और अमूमन जो फैसला है वो स्टूडेंट्स के हित में रह करके करेगी। मगर 2021 में जब परीक्षा का समय नज़दीक आया, प्रीलिमिनरी परीक्षा का, तो इस डिमांड को जो है बंद बस्ते में डाल दिया। तभी स्टूडेंट्स को जो है अप्रोच करना पड़ा माननीय कोर्ट के अंदर, सर्वोच्च न्यायालय में। एग्जीक्यूटिव से मीटिंग के प्रयास किए गए, काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं, सदन में भी इस मुद्दे को उठाया। श्री अब्दुल खालिक जी, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये मुद्दा उठाया था संसद में, उसके बाद श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने ये मुद्दा उठाया। और भी अन्य सांसद, काफ़ी ऐसे सांसद थे जिन्होंने, चाहे वो संजय सिंह जी हों आम आदमी पार्टी से, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया। काफ़ी ऐसे सांसद थे जिन्होंने इस डिमांड को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि ये डिमांड जायज़ है, इस डिमांड पर सरकार को स्टूडेंट के हित में कोई ना कोई फैसला देना चाहिए। मगर ये हुआ नहीं अभी तक। और फिर से इस लास्ट 1 मंथ में हमारी पुरजोर कोशिश है कि हम इस डिमांड को लेकर के अपने क्षेत्र के सांसद के पास जाएंगे और वहाँ से हम कोशिश करेंगे कि माननीय गृह मंत्री जी तक ये बात पहुँचे और इस पर कोई कड़ा संज्ञान उनकी तरफ से समय रहते लिया जाए, क्योंकि समय ज़्यादा शेष नहीं है, सिर्फ 1 महीने का टाइम हमारे पास है। तो आप लोग भी अपनी हैंड से कोशिश कीजिए, हम लोग भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। जो नंबर है उन पर नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर अपॉइंटमेंट मिलती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिल पाती है तो अपने क्षेत्र के सांसद के थ्रू आप लोग माननीय गृह मंत्री जी तक पहुंच सकते हैं। असंभव जैसी कोई चीज़ नहीं है।
कोशिश करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। और लास्ट 1 मंथ है हमारे पास, इसमें हम अपनी तरफ से एक बार फिर से प्रयास करेंगे कि हमें इसमें सफलता मिले। थैंक यू।